देखते हैं मथुरा कैसे पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ होके पहुंचेंगे। तो भाई अभी सीन और ज्यादा इंटेंस होता चला जा रहा है और अभी गोली वोली भी चल गई वहाँ पे। हाँ अच्छा, बस शैतानी करने लगे हो। चलो बाय बोल दो, बाय बोलो, बाय। चलो बाय बाय। अंदर नहीं आना है, हम जा रहे हैं। ओए दादी को बाय कर दो। दादी तो कितने दिन बाद आएगी दादी? अभी तो उसे पता नहीं है कि दादी कितने दिन बाद आएंगी। दे 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 दे। ना 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 नो, हम लेट हो रहे हैं बाबू। बाय बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं आगरा, मतलब कि अपने गांव जा रहे हैं। आगरा नहीं जाएंगे, आगरा से पहले ही हमारा गांव है, हाथरस के अंदर आता है। अब तो पहले मथुरा में आता था, जैसे कि आपको पता ही है। तो अभी हम जो है हम गाँव जाएंगे, वहाँ से फिर मम्मी गाँव में से रुक जाएंगी और मैं वहाँ से जाऊँगा मथुरा। और मथुरा के बाद आई थिंक आज शाम को या रात में, जब भी जो भी टाइम हो जाएगा उस टाइम पे मैं आ जाऊँगा वापस अपने यहाँ मेरठ, क्योंकि यहाँ पर रूरू और सिमन जो है वो अकेले, और कोई है नहीं। प्रिया भी जा चुकी है, आकाश भी जा चुका है, छाया भी जा चुकी है, सब जा चुके हैं। तो घर इस टाइम बिल्कुल खाली है और हम भी जा रहे हैं। तो दोनों वो बच्चे हैं, तो मैं तो आ ही जाऊँगा, फिर हम तीनों रह जाएंगे, तो घर बहुत ही ज़्यादा खाली हो जाएगा। तो मम्मी भी शायद मुझे लगता है 3-4 दिनों में मम्मी आ जानी चाहिए। बाकी देखते हैं, मम्मी और थोड़ा कुछ काम है इसलिए जैसे जा रही है। बाकी चलो चलते हैं। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं हापुड़। हापुड़ हमने साइड में क्रॉस कर दिया। जब से ये वाला रोड बनाया ना, ये बाईपास बहुत ही सही है। बहुत कम टाइम लगता है हापुड़ पहुंचने में। मुझे लगता है शायद आधा घंटा ही लगता हो मैक्स टू मैक्स मेरठ से आने में। पर यह कि हमें 1 घंटा लग गया, क्योंकि हम जो है बीच में एक जगह फाटक पड़ता है, मतलब हम साइड में से आते ना, तो वहाँ फाटक पे बहुत देर तक खड़े रहे। वो फाटक ख़राब हो गया था, तो उस चक्कर में फिर वहाँ से रेल आई, फिर उसके बाद वो फाटक सही हुआ, उसके बाद हम वहाँ से निकले। तो वहाँ हमारा जो है बहुत टाइम वेस्ट हो गया। पर अभी कोई नहीं, अभी हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ से लगभग हमें 3 घंटे लगेंगे अकॉर्डिंग टू गूगल, ठीक है। और देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। वैसे 3 घंटे में पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि अब रोड सही है, बहुत बढ़िया रोड है, कोई दिक्कत नहीं, हाईवे पे चलना है। और आज सुबह ही बारिश हो गई थी, तो और यहाँ पे भी पूरे रास्ते में बारिश का ही मौसम हो रहा है। तो बहुत अच्छा हो रहा है कि मतलब धूप नहीं निकल रही है, तो ठंडा मौसम हो रहा है। लगभग 30 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, तो हमारे हिसाब से तो ठंडा ही है, क्योंकि 40-45 डिग्री पहुँच जाता है, नहीं तो भाई 11-12 बजे के आसपास ही। और बीच में बारिश और हो जाए तो और ही मज़ा आ जाएगा। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़। अभी इसमें डीएल डलवा लेते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा, अनुशासन और परंपरा को निभाते हुए अभी जो है हमारी गाड़ी सिर्फ चलेगी 30 किलोमीटर। तो मैंने कहा अब चलो अब इसकी टंकी फुल करा लेते हैं, टंकी फुल। तो भैया टंकी हो चुकी है फुल नहीं करवाई, थोड़ी सी नीचे रखी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा महंगा था डीजल। मैंने कहा आप घर जाके डलवा लेंगे। अभी जो है लगभग मैंने 3580 रुपये का डलवा लिया। बाकी अभी चलते हैं गांव। यहाँ से हमारे गांव को लगभग 1 घंटा और लगेगा हमको, तो 1 घंटे पहुँच जाएंगे। अभी रास्ते में कुछ खाते हुए चलेंगे, भूख लगे बहुत, सुबह से कुछ खाए नहीं, 12 बज रहे हैं, तो 1 बज जाएगा पहुँचते। मैं सोच रहा हूँ वहीं गाँव जाके ना सादाबाद में बहुत अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं, बेहतरीन वाले दही बल्ले मिलते हैं, रबड़ी की बर्फ़ मिलती है, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो खा के चलेंगे। सुबह से कुछ खाए नहीं है वैसे भी, तो चलो चलते हैं। तो अभी लग रही है मम्मी भूख? तुम भी खाओगी? मानोगी नहीं? चटोरापन करने का मन है पूरा तुम्हारा। और मैंने 3 किलो आलू शाही पैक करा लिए, दीपक से बोल दिया है, वो वहीं आया हुआ था। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ताराचंद और क्या कहते हैं 2 दुकानें, मुझे दूसरे का मुझे याद नहीं है। तो आलू शाही बहुत फेमस है, तो यहाँ से मैं मेरठ ले जाऊँगा। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं हम सादाबाद, और अब खा लेते हैं भाई गोलगप्पे, क्योंकि यहाँ के गोलगप्पे बहुत फेमस है। वैसे ये देवेंद्र चाट भंडार एक वहाँ पे लगाता है, और दयारा मतलब वो अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा अभी 12-12:30 हो रहे हैं ना, लगभग 2 बजे के आसपास के करीब ही आते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी सही बनाता है, इस पर खा लेते हैं। शाम तक ही पूरा खत्म हो जाता है। तो ये SBI बैंक इतनी पुरानी है कि मैं बाबा के साथ साइकिल से आया करता था यहाँ पर। जब ATM का तो मतलब ही नहीं है, आज तो मैं ATM पे आया, साइकिल से आता था मैं। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मैं साइकिल से आया करता था इस वाले बैंक में। तो जब मैं बहुत छोटा था, बाबा मतलब साइकिल क्या होता है उस टाइम पे, साइकिल ही हुआ करती थी। तो साइकिल होना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी।
तो उस टाइम पे आगे साइकिल पे जो डंडा होता है उस पर एक छोटी सी सीट लग जाती थी बच्चों की, तो उस पर सीट लगवा के, या फिर पहले सीट नहीं थी तो उस पर क्या है बाबा अपनी जो वो होती है हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, अंगोछा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ स्वापी बोलते हैं उसको, तो जो सर पे बांध लेते हैं, और तो उसको क्या कहते हैं उस पर बांध देते थे, और उस पर फिर मैं उस पर बैठ जाता था क्योंकि थोड़ा सा गुदगुदा, क्योंकि डंडा था ना तो डंडा थोड़ा सा गुदगुदा हो जाता था, एक सीट जैसी बन जाती थी, उस पर फिर बैठ के फिर मैं साथ आया करता था गाँव से, जब लगभग 4 किलोमीटर यहाँ से हमारा जो गाँव है 4 किलोमीटर के करीब है, तो उस पर फिर आया करता था, मतलब जहाँ भी स्थिति में जाते थे मैं बाबा के साथ ऐसे जाता था। तो ये जो बैंक वगैरह है, अब उस टाइम पे तो बहुत ही सरकारी वाली फील आती थी बिल्कुल, अभी भी खैर अंदर से ऐसे ही है, पूरा वही चलता है, पर अब तो भाई HDFC बैंक, ICICI बहुत सारी बैंक खुल गई यहाँ पे, पहले सिर्फ एक ही बैंक हुआ करती थी, और वो भी मुझे लगता है बहुत सारे गाँवों की सिर्फ एक यही बैंक थी, तो यहीं से सब कुछ चलता था, वो भी सरकारी SBI। तो अभी तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, अब तो इंटरनेट आ गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो कोई बैंक में भी नहीं जाता, अब तो सब ऑनलाइन हो जाता है। चलो अभी गांव चलते हैं और गांव जाके देखते हैं क्या हाल है। लगभग 1 बज गया और बीच में रबड़ी की बर्फ़ खाएंगे, उसके बाद चलते हैं गाँव। अभी अब खाई जाएगी रबड़ी की बर्फ़। यहाँ बारिश ना भाई क्या मैं तो खूब बढ़िया बारिश आई है, गर्मी है। चलो भैया अब चलते हैं मथुरा जाने। अभी आजकल ये चल रहा है मथुरा में सीन है कि मथुरा में वो जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, तो देखता हूँ कहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि रोड जाम कर रखे हैं बच्चों ने, और जो है ये दिक्कत है और कि बहुत जगह पे जो है पत्थरबाजी और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो भैया हमारी गाड़ी पे पत्थर वगैरह ना हो जाए। स्टूडेंट्स वगैरह हैं वहाँ पर बहुत सारे, ये अभी जो नया वो आया ना क्या कहते हैं जो अग्निपथ वाला जो है उसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से देख के चलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं अकेला ही जा रहा हूँ, ये नई गाड़ी है इस वही पत्थर वत्थर मार दिए गए तो दुख होगा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना। चलो अभी चलते हैं, मम्मी को यहाँ छोड़ दिया, मम्मी 1-2 दिन यहीं रुकेंगी। ये हमारा घर, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो मम्मी इसको थोड़ा सही करवाएंगी, नहीं तो कहीं पता चले बारिश में गिरी जाए। और बस बढ़िया है अपना, चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी मथुरा जाना है, मथुरा से जाऊँगा फिर मैं मेरठ, तो भी बहुत टाइम है अभी तो। आज भी तो लाइट है ठीक, 2-4 दिन निकाल ली टाइम। तो भैया अभी गांव से निकल चुके हैं और अभी देखते हैं मथुरा कैसे पहुंचेंगे, कहाँ होके पहुंचेंगे, क्योंकि बीच में जब मैं आया था यहाँ इस वाले रोड पर भी बहुत सारी जगह ऐसी थी कि पुलिस खड़ी हुई थी, क्योंकि भाई बहुत जगह फिर वो ये पथराव वगैरह हो रहा है और गाड़ियों में वगैरह पे आग वाग लगाई जा रही है तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा संभल के ही चलना पड़ेगा, वैसे ही मैं अकेला ही जा रहा हूँ तो गाड़ी को थोड़ा देखते हुए। बाकी देखते हैं, आई थिंक अंदर सिटी में तो नहीं होना चाहिए, सिटी के बाहर उस वाली यमुना एक्सप्रेसवे वाले रोड पे है, तो मुझे या तो वापस इसी रोड पे आना पड़ेगा और यहीं से मैं निकलूंगा, तो जो कुछ होगा भी पता चलेगा। एक बार पहले वहाँ पहुँचते हैं और अपना काम खत्म करते हैं, मथुरा वाले अपने फ्लैट पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पहले जो वो रहते थे ना किराएदार, उनको वो खाली करना है, आई थिंक उन्होंने खाली कर दिया है, तो उनसे चाबी लेनी है घर की, और देखते हैं फिर वहाँ पे किसी और से बात करते हैं, किराए विराए पे उठाएंगे, क्या करेंगे उसका, उस मकान का, फिर वहाँ से निकलेंगे जो भी कुछ होगा। अभी पहले मथुरा पहुँचते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी सीन और ज़्यादा इंटेंस होता चला जा रहा है, और अभी ये हो रहा है कि अभी दीपक का फ़ोन आया था मेरे को, वो बता रहा है कि मथुरा में जो हंगामा है वो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब भयंकर हो गया। अब अभी गोली वोली भी चल गई है वहाँ पे, गोली वोली भी चलाई है, किसने चलाई है कुछ पता नहीं है, पर न्यूज़ में आ रहा है ऐसा, और अब समझ में नहीं आ रहा कि जाऊँ नहीं जाऊँ, आधे रास्ते आ चुका हूँ, हमारे गाँव से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 35-40 किलोमीटर ही है, पर कन्फ्यूजन सी हो रही है। सोच रहा हूँ चला ही जाता हूँ, लगेगा कहीं दूर में कुछ सामने कुछ हो रहा है तो वहीं से बैक कर लूँगा गाड़ी, उसमें अंदर नहीं घुसाऊँगा फालतू में, है ना, वही कर लेते हैं। और क्या है, क्या पता अब सही हो गया हो, क्योंकि बहुत 1-1.5 घंटे पहले की बात है वो, तो देख के आते हैं, और क्या पता मेरे वाले रास्ते पर हो ही ना, दूसरी साइड में कहीं हो, तो देख के आते हैं। अभी कुछ मतलब कह नहीं सकते, चलो चलते ही हैं। तो भैया अभी ये सीन हुआ है कि अभी मैं मथुरा नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि शिवन की मम्मी का भी फ़ोन आया, वो भी जो है मम्मी भी जब से उस टीवी पे बैठी हुई हैं, वो भी चेक कर रही हैं क्या हो रहा है वहाँ, क्या हो रहा है। तो उनको भी न्यूज़ में उन्होंने देखा कि बहुत सारी औरतें वगैरह ट्रकों के नीचे जाके छुप रही हैं, और जितने भी आने वाले जाने वाले लोग हैं उनकी गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, तो मतलब अलग ही सीन हो रहा है वहाँ पे। और गोलियाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे गोलियाँ चल रही थी, तो उन्होंने कहा भाई मत जा। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा जो हमारे वहाँ पे जो किराएदार है, तो वो बता रहे कि हाँ यहाँ पे सुबह बहुत हालत ख़राब थी। अभी हमारे घर के पास तो नहीं है, बाकी जो हाईवे पे जहाँ जब वो जो जहाँ मेरा घर है, जहाँ मतलब वो रहते थे पहले, तो वहाँ वो कह रहे हैं वहाँ हो सकता है।
तो फिर वही है, फिर बाकी सब दीपक भी यही बोल रहा था कि यार रहने दे, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, 2-4 दिन बाद दोबारा आ जाएंगे और मम्मी को भी ले जाएंगे क्योंकि मम्मी गाँव में रुक रही है, मम्मी को थोड़ा सा कुछ काम कराना है जैसे मैंने बताया था। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ इसी रोड से सीधा अपना घर, और हो सकता है इस रोड पे भी कहीं मिल जाए क्योंकि कुछ पता नहीं है, क्योंकि भाई ये तो पूरे उसमें ही चल रहा है ना, पूरे इंडिया में मतलब जहाँ भी दिक्कत है वहीं चली रहा है, मतलब जिन लोगों को दिक्कत है वहाँ वो चली रहा है, तो वो वाली बात है। अब इसमें मुझे तो पूरी तरीके से पता भी नहीं है कि ये कानून बेसिकली क्या है, बस मुझे इतना कुछ पता है कि कुछ आर्मी से रिलेटेड है कि शायद 4 साल जॉब मिलेगी और क्या होगा मुझे पूरा नहीं पता इस बारे में, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बाकी। पर यह है कि हाँ मैं ये बोलूँगा कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी कानून आया हो, पब्लिक की गाड़ी तोड़ना और क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट की जैसे ट्रेन वगैरह चलाना, ये किसी भी सिचुएशन में सही नहीं हो सकता। चाहे तुम कितना भी कोई गलत कानून आया हो या कुछ भी आया हो, पर तुम किसी और का नुकसान कर रहे हो, मतलब पब्लिक जो चल रही है उसको तोड़ फोड़ कर रहे हो उसकी गाड़ियों को, उसकी क्या गलती है भाई, उसने क्या करा है, ठीक है। और फिर ट्रेनों को जला रहे हो, तो ये मुझे बिल्कुल भी सही लगता है, चाहे कोई भी हो। बाकी देखो क्या कानून है, हो सकता है कुछ ऐसा हो जो भाई बहुत गलत हो, उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। अभी चलो घर चलते हैं। तो ये भी सिमन का फ़ोन आया कि तुम आ ही रही हो तो मेरे लिए गोलगप्पे पैक करवा लाना। तुम सोच रहे हो कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं गोलगप्पे के, 3 घंटे में ऐसे गोलगप्पे पैक करवा के लेके जाऊँगा। तो भैया गोलगप्पे और अपना बालूशाही दोनों चीज़ पैक कर लिए हैं। अब चलते हैं यहाँ से अपना मेरठ। बाकी यहाँ पे भी यार हमें अपने सब्सक्राइबर मिले थे, अभी उन्होंने गाड़ी देखी और वो हमसे मिलने आए। काफ़ी सही लगता है यार, मतलब जब आप लोग ऐसे देखते हो गाड़ी वाड़ी और मुझसे मिलने आते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि यार चलो अब सीट बेल्ट पहन लेते पहले। मतलब ये है कि जब मिलने आते हैं ना तो मतलब अंदर से अच्छा लगता है कि चलो यार कि कुछ तो हमने एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब पैसा कमाने की अलग बात होता है कि ये जो प्यार होता है ना ये कमाया है कि लोग यार देख तू देख रहा वो बंदा, हम यहाँ धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि उतरने का किसी का मन भी ना करे, मेरा खुद का मन नहीं था, पर वही है यार सिमन ने बोला बोलो पैक करवा लो, तो मैं चलो ठीक है करा लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं उतर के गया, मुझे बुरी नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, हल्का भारी हो रहा है, पर भाई वो लोग देखो उन्होंने गाड़ी खड़ी करी है, मुझसे मिलने आए धूप में, काफ़ी अच्छा लगता है। और यही होता है प्यार जो कि अनकंडीशनल है, जिसमें कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं कि मैं उनको कुछ नहीं दे रहा, वो मुझे कुछ नहीं दे रहे, पर प्यार यही होता है ना। तो अच्छा लगता है जब लोग आप ऐसे देखते हो तो मिल लिया करो, बढ़िया लगता है। तो अभी मैं अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, यहाँ पे साइड में रुक के थोड़ा सा मैंने यार एक स्टोरी डाली थी, मैंने जो है रबड़ी की बर्फ़ खाई थी और मैंने स्टोरी मतलब लगाई थी कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो मतलब बोल सकते हैं ना ये बहुत जगहों पे इतनी कोई खास फेमस नहीं है, मेरठ में भी मैंने देखा नहीं कहीं मिलती है, और बहुत लोग इसको जो है बोल रहे हैं गिस्से वाली बर्फ़, कोई बोल रहा है रबड़ी की बर्फ़, कोई बोल रहा है इसको बम गोला, तो बहुत अलग अलग चीज़ें। महाराष्ट्र में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो जो बम गोला जो आप बता रहे हैं उसको अलग बोलते हैं, वो जो स्टिक में लगा के होता है उसको ऐसे करके मतलब ऐसे उसको खट्टा मीठा कुछ बोलते हैं, काला खट्टा गोला ऐसा कुछ बोलते हैं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बाकी आप कमेंट करके बताओ जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो कि आपके यहाँ उस रबड़ी की बर्फ़ को क्या बोलते हैं, या फिर आपने कभी खाई है रबड़ी की बर्फ़, क्योंकि उसमें पहले क्या होता है, पहले बर्फ़ डाली जाती है थोड़ी सी, फिर उसमें प्योर रबड़ी डाली जाती है, और वो लोग गाढ़ी रबड़ी होती है, ऐसी रबड़ी नहीं जो यहाँ मार्केट में मिलती है। मार्केट में तो बहुत ही अलग रबड़ी होती है, मैंने यहाँ जैसी सादाबाद जैसी रबड़ी मैंने कहीं नहीं खाई। इस साइड में एक बहुत अलग टाइप की गाढ़ी रबड़ी मिलती है जो बहुत अच्छी लगती है खाने में, और फिर उसके ऊपर से दोबारा से बर्फ़ घिस के डाली जाती है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक शरबत जैसा कुछ बोलते हैं, मीठा चाशनी का कुछ होता है वो, जो एक बोल सकते हैं कि फ्लेवर जैसा फ्लेवर आ जाए उससे, वो डाला जाता है, और फिर उसके बाद उसको चम्मच से ऐसे एक चम्मच मिलती है, चम्मच से खाना नहीं होता, सिर्फ चम्मच से फोड़ के जो बर्फ़ है उसको पानी बना के और उसको पीना होता है, और लास्ट में जब उसमें रबड़ी बच जाए, बर्फ़ सारी पिघल के जब हम पी जाएंगे, उसका जब लास्ट में जब रबड़ी बच जाएगी तो वो ठंडी रबड़ी बच जाएगी, फिर उसको चम्मच से खाना होता है। तो इस तरीके से इसको खाते हैं। बाकी आप बताओ कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो भैया अभी पहुंच चुके हैं हम अलीगढ़ साइड में रह जाता है, हम तो बाईपास से साइड में निकल जाएंगे। और जब से कम मम्मी का मतलब दोनों मम्मियों का, सिमन की मम्मी और क्या कहते हैं मम्मी का, दोनों का ही कम से कम 2 बार फ़ोन आ चुका, हाँ भाई कहाँ पहुँचा, कोई दिक्कत तो नहीं है, रास्ते में कुछ है तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन लोगों को मतलब टेंशन रहती है यार, मम्मियों को ये रहता है कि यार सब कुछ मतलब सही सलामत अपना उनका बच्चा घर आ जाए, तो बस उनको थोड़ी सी टेंशन है। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इस वाले रोड पे, क्योंकि हम सुबह भी गए थे, सुबह भी पुलिस वाले खड़े थे, बाकी यहाँ पर और कुछ था नहीं। पर वो ये कि देखो समय का कुछ पता नहीं भैया कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, पर अभी ये है कि धूप है, तो मुझे लगता है शाम जो होगा शाम को होता है जब सुबह होता है, देखो धूप में तो कौन ही क्या करेगा। तो अभी 4 बज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी इस वाले रोड से निकल जाऊँगा। एक और मेरठ के करीब एंट्री होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फिर तो घर जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं और वहाँ तो पहुँच ही जाऊँगा। बाकी चलो चलते हैं। अभी लगभग यहाँ से मैप दिखा रहा है मेरे को 2.5 घंटे दिखा रहा है, तो ये शाम तो हो ही जाएगी घर पहुँचते मेरे को लगभग 6 साढ़े 6 बज जाएंगे।
भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं हापुड़ बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के साथ। और अभी मौसम हो रहा है एकदम बेहतरीन, मतलब ऐसा हो रहा है कि बस बारिश हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। बादल हो रहे हैं, 30 डिग्री टेम्परेचर, हा सूदिंग टेम्परेचर, मतलब ऐसा कि बाहर निकल के बाइक से घूमने का मजा। अब क्या करें, हम अकेले हैं, नहीं तो सनरूफ से बाहर निकलते हम भी थोड़ा सा क्राउड करते। एक मेरा दोस्त है, वो क्या कहते हैं, जैसे बोलते हैं इसमें से सनरूफ से निकलने के बाद वो बोलता है क्राउड करते हैं, मतलब क्राउड वो उसका अलग ही है, तो तुम समझ जाओ कि क्राउड करते हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ से हम थोड़ी बहुत देर में बस यहाँ से बाईपास से दूसरा एक टर्न लेंगे और यहाँ से मेरठ लगभग बचा है हमारा 1 घंटे का रास्ता बचा है, 40 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और अभी 5:30 हो तो 6:30 तक पहुँच जाएंगे, बस मस्त मजे में जाके कुछ खाएंगे, भूख लग रही है अब। पूजा पाठ रोजे पास आता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस लगता है यू शुड नो। जो भी है पास है उसमें नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट। नो बड़े एम्बिशन नहीं बनना है नंबर 1, धन भी रहता ना सब पढ़ने वाला है कम। देख रहे हो भाई मेरठ का डेवलपमेंट। सो अभी हम पहुंच चुके हैं मेरठ और ये भैया जो रैपिड हाई स्पीड मेट्रो आ रही है उसका काम चल रहा है। यहाँ एक स्टेशन बनेगा, यह है प्रतापपुर। बहुत ही तेजी से काम चल रहा है भाई, 1-2 साल के अंदर, लास्ट में लगता है 2-2.5 साल के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगी, लग रहा है, पूरी तरीके से लग रहा है, क्योंकि बीम बीम सब खड़े कर दिए भाई। होम स्वीट होम, घर पहुंच चुके हैं। सो आज हमने कितनी गाड़ी चलाई एक और ये देखते हैं जरा। तो आज हमने गाड़ी चलाई है 448 किलोमीटर, मतलब 450 किलोमीटर के करीब गाड़ी चलाई है। 8 घंटे हमने टोटल ड्राइविंग करी है। एवरेज स्पीड रही है 55 की, ठीक है, मतलब 8 घंटे में 450 किलोमीटर सही है। ये बोल रहा है भैया DEF लेवल कम है, हमें पता है। अभी 9500 किलोमीटर चल चुकी है, इसकी सर्विस पे जाएगी अभी गाड़ी, तो सब भर जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। चलो भाई घर चलते हैं, सारा सामान निकालते हैं और थोड़ा सा खाना खाते हैं। बहुत कुछ हुई पापा। चलो अंदर चलते हैं, चलो पापा ये आ जाओ। ये लो सामान पकड़ो अपना खाने पीने का, ये मुझे दे दो, रूरू को लाओ। पापा घर आ गए, रूरू खुश हो गया, कैसा मजा आ रहा है, बहुत कुछ। ये देखो रूरू, मम्मा ने आते ही गोलगप्पे खाने शुरू कर दी। इतने बड़े बड़े गोलगप्पे होते हैं हमारे साइड में, ये देखो, देख रहे हो तुम, आदमी को मुंह में ना आए इतना बड़े गोलगप्पे हैं। वही तो मैं छोटे उसने दिए हैं क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ जा रहे टूट जाएंगे, तो ये छोटे हैं, हाँ ये छोटे हैं, राज तो चौड़ी जैसे हैं ये। इसी में मजा है। और पता है कितने, 10 रुपए के 5, और इतने ये तो ये 30 रुपए के हैं तो सारे। यार हम तो 3-4 दिन खा लेते, तुम ले आते। अब ऐसा थोड़ी होता है।